कहानी की शुरुआत में हमें एक बीच पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहां पर कुछ लोग पार्टी कर रहे होते हैं। उसी दौरान मीच उन सब का फोन रखवा लेता है ताकि वो लोग किसी का वीडियो बनाकर नेट पर ना डाल सकें। उन्हें वहां पर एक अजीब सी चीज मिलती है जिन्हें वो तोड़ देते हैं। सारे लोग रात भर काफी मस्ती करते हैं। फिर अगले दिन हम केली को देखते हैं जो कि सोकर उठती है। उसे वहाँ कुछ अजीब लगता है। उसी वक्त कार में बाकी लोग सोए हुए भी उठ जाते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं जेंटा उठते ही जोना को किस करने लगती है। इस बार वो उसे रोकता है और वो टेबल पर सोई हुई मार्सा को जगाने की कोशिश करते हैं जो कि पूरी तरह से नेक्ड होती है और जागने के बाद उसे उल्टियाँ होने लगती हैं। इसी वक्त केलिया की नज़र एक चिड़िया पर पड़ती है जो कर रेत पर बैठी होती है। बैठे ही बैठे रेत उसे अपने अंदर समा लेती है। ये देखकर केली बहुत घबरा जाती है और वो मार्सा को रेत पर पांव रखने से मना करती है। मार्सा काफ़ी परेशान होने की वजह से इस बात पर ध्यान नहीं देती और वो ज़मीन पर पांव रख देती है, जिस वजह से उसके पैर रेत में फंस जाते हैं और वो उन्हें निकालने की बहुत कोशिश करती है। इसलिए उसके हाथ भी रेत में फंस जाते हैं और वो डर कर चिल्लाने लगती है। इसे देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग डर जाते हैं और वैन उसे इस हालत में देखकर रोनी के मना करने के बावजूद उसे बचाने के लिए भागता है। उसके पांव रेत में फंसने की वजह से वो गिर जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी जोना उसकी हेल्प के लिए कार स्टार्ट करने लगता है पर कार स्टार्ट नहीं होती। फिर रिमेज उनकी तरफ रस्सी फेंकता है जिसे पकड़कर वो बच सकें, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वैंस को रेत पूरी तरीके से खा रही होती है। उसका चेहरा धीरे धीरे से गलता जा रहा था। इसकी वजह से उसे बहुत पेन हो रहा था और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर रेत में समा जाता है और वहाँ पर मौजूद किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा होता कि वहाँ पर क्या हो रहा है। अब ये लोग बहुत डर जाते हैं, जिसके बाद मीच उन सबको विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वेंस भले ही मर गया है लेकिन हम ठीक ठाक हैं और बचकर यहाँ से निकल जाएंगे। इसके बाद वो जोना को कार स्टार्ट करने के लिए बोलता है और यहाँ पर काफ़ी कोशिशों के बाद भी कार स्टार्ट नहीं होती। फिर गिली रेत पर अपने हाथ ऊपर से दिखाती है। रेत में अजीब सी हलचल होने लगती है। फिर हम गेल्ड वर्ल्ड को देखते हैं जो ट्रैश कैन में फंसा हुआ होता है और वो जागने के बाद सबको आवाज़ देने लगता है ताकि वो लोग इसे बाहर निकाल सकें, लेकिन वो इसे हिलने से मना करते हैं और इसे बताते हैं कि इस रेत में कुछ न कुछ है और अगर इसमें गिर गए तो मारे जाओगे। उसे इस बात पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि लोग मजाक कर रहे हैं, पर मीच उसे विश्वास दिलाता है कि 2 घंटे में उनके पास हेल्प आ जाएगी, बस तुम्हें थोड़ी देर इंतज़ार करना है। इसलिए वो मान जाता है। फिर जब गिली उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया तो वो बताता है इससे उसके पास उम्मीद होगी। बिना किसी उम्मीद के एक कैन में फंसे रहना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब ये लोग काफ़ी देर से यहाँ पर फंसे हुए थे तो केली उन लोगों से पूछती है कल रात हम सब ने यहाँ पर पार्टी की है, उस वक्त तो इस रेत पे कुछ नहीं था लेकिन आज ये रेत बिल्कुल बदल गई है। फिर वो लोग ध्यान देते हैं उनके अलावा पार्टी में मौजूद सारे लोग मारे जा चुके हैं और वो इसीलिए बच चुके हैं क्योंकि वो रेत के कॉन्टेक्ट में नहीं है। ये जानकर सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। इधर गेल वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, जिसकी वजह से वो लोगों पर चिल्लाने लगता है और कहता है मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इस पर जोना इसे समझाता है और इसे सनस्क्रीन लगाने का कहता है ताकि इसे धूप से कुछ राहत मिल सके। उसी वक्त इनकी नज़र उस अजीब सी चीज़ पर पड़ती है जो इन्होंने रात को तोड़ दी थी। इसे देखकर इन्हें पता चलता है कि वो एक अंडा था, जिससे ये बात कन्फर्म हो जाती है कि इस अंडे में कोई न कोई मॉन्स्टर निकला है। इसी वजह से रेत पर चलने से लोग मारे जा रहे हैं। इसीलिए वो मॉन्स्टर का आकार यानी कि साइज जानने के लिए केली हॉट डॉग फेंक कर चेक करती है तो इस दौरान उन्हें पता चलता है कि वो बहुत बड़ा है और दूर तक फैला हुआ है। जोला उसे वहां जाने के लिए कहता है लेकिन इसे जेंडा मना करती है और रोनी उसे समझाने की कोशिश करती है कि यहाँ पर काफ़ी देर तक कोई नहीं आने वाला क्योंकि बाकी लोग जो गायब हैं उन्हें भी देखने के लिए कोई नहीं आया। और इसके बाद जोना स्केटबोर्ड की मदद से आगे बढ़ने की कोशिश करता है और उसका ये आइडिया काम कर जाता है और लेकिन जब वो किसी तरह से टेबल तक पहुंचता है और उसी दौरान उसका स्केटबोर्ड खिसकने लगता है। हालांकि वो संभलने की काफ़ी कोशिश करता है और उसी वक्त रेत से कुछ खतरनाक रोहें निकलने लगती हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और किसी तरह से टेबल पर चढ़ जाता है और उसी समय उसकी नज़र उसके पेट पर पड़ती है जो कि बुरी तरीके से घायल हो चुका था। इसे देखकर बाकी सब लोग बहुत डर जाते हैं, लेकिन वो दोबारा उठकर बैग में सामान चेक करने लगता है। इसे बैग में एक केला मिलता है जिसे ये खाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे इसे उल्टियाँ होने लगती हैं और तभी सबकी नज़र इसके पेट पर पड़ती है जो बुरी तरह से सड़ रहा होता है। उसके पेट पर छाले पड़ने लगते हैं। इसे देखकर वो भी बहुत ज़्यादा डर जाता है। केली उसका हौसला बढ़ाती है और उसके बैग में मौजूद सामान सबको देने के लिए कहती है
वो एक एक करके सबको उसमें से ड्रिंक्स देता है और साथ ही साथ उसके पेट में हुए छाले बढ़ने लगते हैं। और जब वो ड्रिंक फेंकता है तो खिंचाव होने की वजह से ब्लीडिंग होने शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। इस वजह से वो वहीं टेबल पर लेट जाता है और इस बार वो केलियो को विश्वास दिलाता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर सबको अपने मोबाइल की याद आती है जो कि कार की डिग्गी में पड़ा होता है। इसे निकालने के लिए उन्हें नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन वो किसी तरह से डिग्गी को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहते हैं। वो चाबी लेकर चैंडा की मदद से उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन डिग्गी उसकी बॉडी में फंसने की वजह से पूरी तरह से खोल नहीं पाती, जिससे चैंडा को लगता है कि रोनी डिग्गी नहीं खोल पाएगी। और रोनी कहती है कि इसे पूरा खोलने के लिए मुझे सहारा चाहिए और वो ऊपर खड़ी नहीं रह सकती। वो ब्लैंकेट पकड़कर इसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो नाकाम हो जाती है। अब केली उसे फिश कैचर की मदद से खोलने का कहती है और इस बार रोनी डिग्गी खोलने में कामयाब हो जाती है। और वहाँ पर बीच पेट्रोलियम का सुपरवाइजर आ जाता है। उसकी गाड़ी की आवाज़ की वजह से रोनी का ध्यान भटक जाता है और वो गिर जाती है। इसकी वजह से उसकी उंगलियां डिग्गी में फंस जाती हैं और वो बुरी तरह से पेन से चिल्लाने लगती है। इधर केली उसे गाड़ी से उतरने से मना करती है और उसे सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं और वो इनकी बात बिल्कुल नहीं मानता। उसे ऐसा लगता है कि लोगों ने ड्रग्स ले रखा है, इसलिए वो उनके मना करने के बावजूद गाड़ी से उतर जाता है और रेत पर चलने लगता है। इसे देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो रेत उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। फिर जब वो जियोना के पास पहुंचता है तो उसके पेट की हालत देखकर इसे बहुत अजीब लगता है। इसके बाद वो गेलवर्ट को कैन से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसे अकेले नहीं निकाल पा रहा। इसके बाद वो कहता है कि मेरी टीम आएगी और तुम्हें निकालेगी। इसके बाद जब वो रोनी की उंगलियां डिग्गी से निकाल रहा होता है तो वो इस बात पर गुस्सा होता है कि कोई उसकी मदद क्यों नहीं कर रहा। तो केली उस पर बहुत गुस्सा करती है, तो सुपरवाइजर उसे छोड़कर केली के पास पहुंच जाता है। तो केली उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसके 2 दोस्त पहले ही मारे जा चुके हैं। तो वो केली से मरे हुए लोगों की बॉडी के बारे में पूछता है। इसके बाद केली उसे बताती है कि इस रेत ने उनकी बॉडी को पूरी तरह से खा लिया है। ये सुनकर वो काफ़ी गुस्सा होता है। केली और बीच को वो नीचे बुलाता है। वो इसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि वो नीचे नहीं आ सकते, लेकिन सुपरवाइजर कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं होता और अपनी गन निकालने की कोशिश करता है। उसी समय उसकी चाबी जमीन पर गिर जाती है। इसे केली उठाने के लिए मना करती है। इससे पहले कि वो चाबी उठाता उसके हाथ जमीन में फंस जाते हैं। इसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसी समय केली उसे पेपर स्प्रे देकर उस पर पेपर स्प्रे करने के लिए कहती है और जब वो उस पर स्प्रे करता है और अपना हाथ निकालने की कोशिश करता है तो उसका हाथ अलग हो जाता है, जिसे देखकर वो चिल्लाने लगता है और रेत पर गिर जाता है। तभी केली उसके पास जाकर वो स्प्रे उठा लेती है और वो सुपरवाइजर देखते ही देखते रेत में समा जाता है। इसके बाद मिच उसे कहता है कि उसे यहाँ से निकलने के लिए एक टॉवल चाहिए, क्योंकि इसने देखा था सुपरवाइजर अपने जूतों की वजह से जमीन पर चल सकता था। जब वो टॉवल लेने की कोशिश करता है तो रेलिंग गिरने की वजह से वो भी जमीन पर गिर जाता है और रेत से निकलते हुए मॉन्स्टर उसका खून चूसने लगते हैं और देखते ही देखते उसकी बॉडी को पूरी तरह से खा जाते हैं। वहाँ पर मौजूद और लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन केली हिम्मत दिखाती है और वो चैंडा को रेलिंग उठाने के लिए कहती है और वो खुद वहाँ से कार में कूद पड़ती है और वो वहाँ पर पहुँचते ही चैंडा को ज़ोर से थप्पड़ मारती है, क्योंकि पिछली रात उसी ने जोना को बहकाया था। फिर वो रोनी की डिग्गी में फंसी हुई उंगलियों को निकालने की कोशिश करती है और फिर चैंडा की मदद से इसमें कामयाब हो जाती है। जख्म की वजह से उसके हाथ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। इसके बाद केली उसके हाथों पर टॉवल बांध देती है ताकि इससे उसकी ब्लीडिंग कम हो सके। इधर गेलवर्ट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। कैन में फंसे होने की वजह से उसे ब्लीडिंग भी हो रही होती है। इसी वजह से रेत में मौजूद मॉन्स्टर इसकी तरफ अट्रैक्टिव होने लगता है। इधर केली चैंडा की मदद से उन रेलिंग्स को चोंडा तक पहुंचने के लिए रेत में डालती है और रेलिंग की मदद से चैंडा रोना तक पहुंचती है। फिर केली रोनी को वहां से निकालने के लिए कहती है। वो कहती है कि मेरे हाथों से ब्लीडिंग हो रही है, मेरा खून ज़मीन पर गिरने से मॉन्स्टर अट्रैक्टिव होगा, इसलिए तुम जाओ। अब इसके बाद केली भी रोना के पास पहुंच जाती है। इसके बाद रोनी जोना की तरफ चलने की कोशिश करती है और थोड़ी दूर चलने के बाद इसके हाथों से ब्लीडिंग होने लगती है। इस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाती है और वो भी बुरी तरीके से मारी जाती है। और फिर हम देखते हैं कि गेलवर्ट के कैन में बहुत सारी वेव्स आ जाती हैं क्योंकि गेलवर्ट का खून टपक रहा था। इधर चैंडा अपने पैरों में टॉवल और बैग लपेटकर सुपरवाइजर की गाड़ी तक पहुंच जाती है। इससे वो काफ़ी खुश होती है और इसी दौरान गेलवर्ट का कैन हिलने लगता है और जब वो हिलने रुकता है और तभी इसके कैन से बहुत बड़ा मॉन्स्टर निकलता है और इसे ज़मीन के अंदर ले जाता है और वो भी मारा जाता है। इससे हमें पता चलता है कि धीरे धीरे मॉन्स्टर बड़ा और स्ट्रॉन्ग हो रहा है
तभी वो मॉन्स्टर गाड़ी पर भी हमला कर देता है, जिससे चैंडा गाड़ी पर ही स्लिप हो जाती है और गिरने की वजह से बेहोश हो जाती है, जिससे केली बहुत परेशान हो जाती है। और बड़ी मुश्किल के बाद जेंडा रात को जागती है और वो हेयर बाथटब की वजह से जेंडा को कार में बिठा लेती है। जब जेंडा कार की तरफ आती है तभी मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और कार का दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद केली गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है, तभी उसे गैसोलीन का कैन मिल जाता है। जैसे ही वो कैन उठाती है तो मॉन्स्टर उससे कैन खींच लेता है। तभी वो दूसरा कैन उठाकर गाड़ी के चारों तरफ रेत पर फेंकती है और आग लगा देती है, और ऑयल गिरने की वजह से उस मॉन्स्टर पर भी आग लग जाती है, जिससे वो बुरी तरह से जलने लगता है। और जब वो गाड़ी के अंदर जाती है तब वो मॉन्स्टर गाड़ी का गेट खोलने लगता है। केली गेट को बंद कर लेती है। फिर मॉन्स्टर धीरे धीरे शांत होने लगता है और उन लोगों को नींद आ जाती है। अगली सुबह वहाँ पर एक आदमी आता है जो उन लोगों को जगाता है। केली इस समय जब गाड़ी से बाहर निकल रही होती है तो बहुत डर रही होती, लेकिन जब वो रेत पर पाँव रखती है तो उसे महसूस होता है कि मॉन्स्टर अब मारा जा चुका, जिससे वो दोनों गाड़ी से बाहर निकलती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। इधर हम जोना को देखते हैं जो कि मर चुका होता है, और फिर हम देखते हैं मॉन्स्टर समंदर में है और शहर की तरफ बढ़ रहा है, और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। और अगर दोस्तों आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को शेयर और लाइक करें।